देखिए 2.2 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, बट इसमें वैल्यू निकालेंगे कैसे? एक्स का वैल्यू आपको गिवन है, जिसकी पहले स्टेप में, पहले पार्ट में आपको एक्स का वैल्यू 0 पुट करना है, सेकंड पार्ट में आपको एक्स का वैल्यू -1 पुट करना है, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन आएगा उसको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल देना। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन आपका ये है और इसके अंदर आपको एक्स की जगह चुपचाप -1 पुट कर देना है। बस यहाँ पे मैं माइनस वाला इसलिए करा रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को। देखो 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, -1 का स्क्वायर क्या होगा आप करके देख लो। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार उस नंबर को लिखना, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 1 जा 1, 1 आ गया। अब देखो माइनस माइनस कट गया, +4 +3, 5 1 जा 5, 4 5 6 7, 7 5 कितने होते हैं 12, बस आंसर आ गया। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि देखो बोर्ड मास आपको नहीं भूलना। मैं फिर बता रहा हूँ भाई, मुझे भी थोड़ा लगता है कि 9th क्लास के बच्चों को बोर्ड मास भाई जरूरी है। टीचर्स को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए। बोर्ड मास का मतलब नहीं पता होगा आधे बच्चों को तो मेरे भाई। उसकी वजह से ही मैं ऑफलाइन टीचर हूँ, मैं कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ाता कि बस पढ़ा दिया आपको, अब पता नहीं बच्चा क्या कर रहा है। मैं रियलिटी देखता हूँ भाई, मैं 1 to 1 बैठता हूँ बच्चों के साथ, अपने खड़े होकर कैसे क्वेश्चन कराता हूँ। मैं जब देख रहा होता हूँ ना प्लस माइनस माइनस में लिख के प्लस आता है, बट कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए बोर्ड मास याद रखना। क्या होता है बोर्ड मास? ब्रैकेट ओपन लिख लो चाहे इसको, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट ओपन होगा, जैसे मैंने पहले ब्रैकेट ओपन करा, बस समझ में आ रही है। ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं 5 को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले ब्रैकेट ओपन फिर डिवाइड मल्टीप्लाई। देखिए डिवाइड तो नहीं था, पहले मल्टीप्लाई करा मैंने, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस समझ में आ रही है। तो ये बोर्ड मास आपको याद रखना जरूरी है। आगे अब क्या कह रहे हैं, अब आपको ना हर एक में अलग अलग एक्सप्रेशन दे दिया और कह रहे हैं P0 P1 और P2, मतलब हर एक पार्ट में, जिसकी मान लो मैं आपको सेकंड पार्ट कराता हूं। ये देखो आपको सेकंड पार्ट दे रखा है 2 + t + 2t² - t³। इसके अंदर आपको t की जगह सबसे पहले 0 रखना है। P0 का मतलब क्या है? देखो ना, P0 का मतलब है कि t की जगह 0 रख दो, तो रखते हैं 0 t की जगह, +2 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, तो 2 + 0, ये भी +0 -0, ये आ गया आपका 2। बात समझ में आई है कि नहीं? कि अगर आप t की जगह 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 2। ऐसे ही आप इसकी जगह 1 रख दो। देखो यहाँ रख के देखते हैं, समझ गए? वैसे तो कुछ ज्यादा भयंकर है नहीं इस क्वेश्चन में, बट वही होता है तो पुट करना भी एक कला है, हर किसी को नहीं आती है। हर कुछ कुछ बच्चे से दिक्कत करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को आती है। 1 कर दिया t की जगह पुट, यहाँ भी 1 कर दिया t की जगह, यहाँ भी 1 कर दिया। बस ये ध्यान रखो, बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते करते ना आगे पीछे ला देते हैं, इसको उधर कर देंगे, इसको उधर कर देंगे। मेरे भाई कैसे हो रहा है ये? आपको बस t को हटा के 1 रखना है, बाकी एज इट इज अपनी जगह रहेगा। 2 + 1 ब्रैकेट ओपन करते जाओ, 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, या 1 का क्यूब 1, 2 + 1 3। अब देखो 2 1 जा 2, 2 - 1 1, आंसर आ गया। बात समझ में आई? तो ये ऐसे करके आप सारे पार्ट कर सकते हो, उसमें सब में पहले 0 फिर 1 फिर 2। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना आसानी से, इससे क्या होगा कहीं ना कहीं अलजेब्रा आपका और शार्प होता जाएगा। ठीक है, अब देखो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहां से थोड़ा क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं। कह रहे हैं कि आपके पास जो पॉलिनोमियल्स के आगे इंडिकेटेड वैल्यूज हैं, जिसकी इसके अंदर देखो तो ये है x² - 1, और इसके अंदर देखिए x की वैल्यू 1 और -1। तो ये जो आगे वैल्यू लिखी है, क्या ये इस एक्सप्रेशन का, ये जो एक्सप्रेशन है इसका, क्या ये 0 होंगी? देखो जीरोस का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि जो x की वैल्यू 1 है, क्या वो इस इक्वेशन का 0 है? तो अब इसको करना कैसे होता है कि इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आ गया तो सही है, वरना गलत है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लो आपका यही वाला क्वेश्चन था, तो हम पहले x की जगह 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 = 0। तो यस ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन का 0 है। x = 1 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? ऐसे मान लो हम -1 पुट करके देखते हैं, -1 पुट करके देखते हैं, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0, p का -1 क्या आ गया 0। बात समझ में आ रही है? तो आपको बस वैल्यूज को पुट करना है और ये देखना है कि क्या ये 0 है या नहीं है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो यस, वरना नो। मैं फिर बता रहा हूं आपको, जिसकी अब देखो बच्चा कहता है सर इसमें पाई है,
कुछ नहीं भाई, x की जगह तू 4/5 पुट कर देना, क्या दिक्कत आ रही है? 5x, अच्छा देखो यहाँ पे x है, वहाँ 4/5 पुट होगा, माइनस नहीं है भाई यहाँ पे, 4/5, ठीक है, माइनस पाई। अब पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी हमें, हम कोई एरिया वाला चैप्टर नहीं कर रहे हैं। 5 से 5 कट जाएगा, 4 माइनस पाई। अब बताओ 4 माइनस पाई आ गया, जीरो तो नहीं आया, तो नो नो, x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ अवर पॉलिनोमियल। बस में ऐसे और भी पार्ट है इसकी, ये देखो, ये सब में वैल्यूज पुट करनी है आपको। जैसे कि मान लो ये वाला पार्ट करा देता हूँ, इसमें क्या कह रहे हैं, पी एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना है आपको, एक्स की जगह पुट करना है आपको -m/l। तो जरा पुट करते हैं l, एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना है, -m/l प्लस m। अब l से l कट गया, -m प्लस m कितना होता है, 0। क्या होता है, 0। तो हम क्या बोलेंगे इसको, कि क्या बोलेंगे इसको, यस दिस वैल्यू इज अ पॉलिनोमियल ऑफ, अब इज अ जीरो ऑफ अवर पॉलिनोमियल। आंसर 0 आ गया तो यस माना जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब मान लो एक क्वेश्चन आता है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी ये पावर 2 है। मतलब क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि 3x की पावर 2 माइनस 1, तो सबसे पहले आपको क्या पुट करनी है वैल्यू, -1/√3। तो p -1/√3 पुट कर देते हैं। देखो जरा, तो जहां पे x है वहां पे ये पुट कर देंगे। भाई इसको जरा ध्यान समझना, देखो पहली बात, ब्रैकेट ओपन पहले होता है, ना ये इससे कटेगा ना ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले होगा ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट के ऊपर क्या है, 2, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। ये ध्यान रखना, जब भी पावर इवन होती है ना तो माइनस हट जाता है, क्यों, क्योंकि देखो -1 इंटू -1, माइनस माइनस तो कटेगा ही। अब ये जो स्क्वायर है ये 1 का भी होगा, √3 का भी होगा। 1 का हुआ, -1 का हुआ तो 1 रह गया। अगर √3 का मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हो जाएगा 3। दोनों का स्क्वायर हो गया, बस खत्म। 3 से अब 3 से 3 कट सकता है, 1/1 0। तो यस, बात समझ में आई। ऐसे आप इसके अंदर 2/3 पुट कर सकते हो। इसकी पी एक्स है 3x स्क्वायर -1, तो x की जगह 2/√3। अब देखो फिर वही बात, स्क्वायर दोनों का है, 2 का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, -1, 3 से 3 कट गया, 4 - 1 = 3 आ गया। क्या आ गया, 3। बात समझ में आई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द जीरो। अब की बार कह रहे हैं कि जीरो आप फाइंड करो, जीरो आप फाइंड करो। तो यार जीरो को फाइंड कैसे कर सकते हैं हम, तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि जीरो को फाइंड करना है, अब जीरो का मतलब क्या होता है, इसकी कहते हैं जीरो है जीरो, तो जीरो का मतलब होता है एक्स का वैल्यू। जीरो का मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू। तो जरा इसमें देखें, तो इसमें से मुझे क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू, क्योंकि जीरो से निकालने के लिए मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसीलिए अब एक्स का वैल्यू कब आएगा, जब सामने जीरो होगा। तो मैं इसकी जगह जीरो रख देता हूं ऐसे, अब एक्स के लिए आराम से निकल जाएगी। बस नाम ना आपको डरा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, चीजें मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में। इन्होंने बोला है कि इस इक्वेशन का जीरो क्या होगा। अगर मैं थ्योरेटिकली समझाऊं कि ऐसा वैल्यू एक्स की जगह क्या रखूंगा जो आंसर जीरो आ जाए, तो 5 रखूंगा ना, 5 में आंसर जीरो होता है। थ्योरेटिकली समझा तो ऐसा समझो, याद करना है तो, कि जब भी जीरो निकालने के लिए आए तो एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रख दो ताकि एक्स की वैल्यू आ जाए। एक और बार समझाता हूँ आपको ऐसा ही क्वेश्चन। मान लो आपका ये है, कह रहे हैं इसका जीरो बताओ, क्या बताओ, इसका जीरो बताओ। देखो कैसे बताऊंगा मैं, एक आपको वो ये दे रखा है ना आपको, देखो cx + d, तो आप क्या करो, इस पूरा इसको ही जीरो मान लो, पूरे पूरे को। ये नहीं कर मैं एक्स की जगह जीरो रखना है, वो एक्स की जगह जीरो कैसे रखेगा, तुझे पता है एक्स की वैल्यू, नहीं, पूरे को जीरो रख दो, cx + d। अब यहां से क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू, तो बाकी सबको सेपरेट करो, d माइनस का d आ जाएगा, cx, c डिवाइड में आ जाएगा, बात समझ में आई। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, -d/c। क्लियर है, डन है जी, बस हो गया। ये होगा इसका जीरो। बस मैं एक्स की वैल्यू निकालनी हर क्वेश्चन में, हर में, इसमें उसमें सब में। इसमें क्या होगा, इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, ए एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0/a, एक्स की वैल्यू आ गई 0। समझ गए, इन सब टर्म्स में सबको आपको जीरो के इक्वल रख देना, अपने आप ही एक्स की वैल्यू आएगी, और उसमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है बच्चों।